अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। अब तक तो पैसे पहुंच जाने चाहिए थे अभिनव के पास। अभी तक इसका फोन क्यों नहीं आया? ये सीटी की आवाज, बिल्कुल ऐसी आवाज अभिनव। कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है बाहर? क्या हुआ? कुछ नहीं। आज इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फिर भी आपके पसीने छूट रहे हैं। कोई भूत वूत देख लिया क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो बात है। देखिए, कोई बात नहीं, अब मुझे जाने दीजिए। अच्छा सुनिए सुनिए, लीजिए मूंगफली खाएंगी? नहीं, मुझे कोई मूंगफली नहीं खानी है। चलिए ठीक है, हम मूंगफली खाते हैं, आप हवा खाइए। खाना जरूरी है, बस हमारा जाना जरूरी है अब। अब तो कोई सीटी की आवाज नहीं आ रही। शायद मेरा वहम ही होगा। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। साड़ी कब से पहनने लग गई तुम? वैसे ये लाल रंग तुम पर बहुत सूट करता है। ओह गॉड, मतलब अभिनव यहीं कहीं आसपास है। मतलब उसने मुझे ढूंढ लिया। अभिनव ने मुझे ढूंढ लिया। उसने मुझे ढूंढ लिया।
नहीं 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 नहीं, अभिनव यहाँ नहीं आ सकता। और अगर अभिनव यहाँ आ गया तो मेरी सच्चाई वरदान के सामने आ जाएगी। मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। तो कमरा भी ऐसा था जिसमें एसी तक नहीं है। ये पैसे बिल्कुल नहीं बदली ना तुम। तुम्हें क्या लगा था कि मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि जो नोट तुमने मुझे भेजे हैं वो नकली हैं? लेकिन तुम हो तो मेरा प्यार ही द लव ऑफ माई लाइफ। इसीलिए कल तक की मोहलत दे रहा हूँ। कल रात 9 बजे तक अगर मुझे मेरे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो कल तुम्हारे नए परिवार के सामने तुमसे मिलने आऊंगा मैं, तुम्हारे घर। याद रहे। ये तो सच में नकली है। मतलब पूरे के पूरे 20 लाख किसी ने बदल दिए। और ये काम उस कीर्ति के अलावा किसी का नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी हालत में कल रात 9 बजे के पहले वो असली नोटों का बैग ढूंढना ही होगा। हमें कुछ भी करके वो नोटों का बैग घर से बाहर निकालना ही होगा। मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ, मम्मा। मीठी, मीठी बेटा, क्या हुआ आपको? इतने डरे हुए क्यों? भैया के हाथ में छिपकली है मम्मा, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। चिकू, दिखाओ आपके हाथ में क्या है। नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ। ये तो नकली है ना मीठी, ऐसे छिपकलियों से डरते नहीं है। तुम ना बिल्कुल अपने पापा पर गई हो। पता नहीं छिपकली से इतना डर क्यों लगता है तुम बाप बेटी को। चीकू बेटा, अपनी बहन को ऐसे डराते नहीं है, बल्कि उसका साथ देते हैं। जाओ तुम दोनों जाकर कोई दूसरा गेम खेलो, ठीक है? मैं तो वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ। मैं भी खेलूंगी, चलो। कहाँ गया वो? इस घर में जब भी कोई चीज चाहिए होती तो टाइम पे मिलती नहीं है। कहाँ गया पुरानी एल्बम्स का कार्टून? अगर वो बैग वरदान जी के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिरकार ये असली नोटों का बैग कहाँ छुपा कर रखा है केतकी ने?
क्या? छिपकली है वहाँ पे। कहाँ पे? छिपकली से बहुत डर लगता है। प्लीज इसे भगा दो। वरदान शांत हो जाइए। प्लीज इसे भगाओ। मुझे क्या देखा है? भगाओ ना छिपकली को। वरदान जी, छोटी सी छिपकली, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? छोटी नहीं है वो, इतनी बड़ी छिपकली है। अगर ये मेरे ऊपर लपक गई ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। प्लीज मेरी जान बचा लो ना। प्लीज 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 जाओ। वरदान जी शांत हो जाइए, हम करते हैं। हाँ जाओ, ध्यान से। और ये लो और ये लो। अरे ध्यान से उधर देखो। इधर आ गई। छिपकली में भगाने को बोल रहे हो तो मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो? अपने आप चल रही वरदान जी, रुकिए। इधर आ रही। आप शांत हो जाइए, रुकिए। वरदान जी, आपको इस कमरे से बाहर जाना चाहिए। हमें लगता है इसे भगाने में ना समय लगेगा। आप बाहर जाइए। हाँ, बाहर जाइए। मैं बहुत खतरा है इधर। अरे उधर भी छिपकली हो सकती है, आप जाइए ना। तुम ये तो चारों तरफ छिपकली। तुम मुझे छोड़ के आओ ना प्लीज बाहर। वरदान जी, छिपकली यहाँ है, उधर चलिए ना आप। अरे वहाँ पे उसकी बहन आ गई तो तुम प्लीज मुझे छोड़ दो ना। वरदान जी, हम चलते हैं। चलिए आइए। एक मिनट ध्यान से। तुम उसे मारो। तो बहादुर बन जाओ। ध्यान से। हाँ ध्यान से। चाहिए। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, इन असली नोट के बैग तक हम तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे। इस कमरे में तो नहीं है वो नोटों का बैग। कहाँ हो सकता है? इसका मतलब इसने पैसों का बैग स्टोर रूम में रखा था। लेकिन अब ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? कि तुम ये पैसे कहीं भी छुपा लो, मैं ढूंढ ही लूंगी। हे राम जी, आज हम उस औरत का असली चेहरा सबके सामने लाने जा रहे हैं। कोई ऐसी लीला रचिए कि वो कोई ना कोई गलती कर बैठे और हम सबके सामने उसका पर्दाफाश कर सके। जय श्री राम। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बैग है, इसे बहुत संभाल कर रखना, ठीक है? तो पैसे छुपाने की ये जगह ढूंढी है तुमने, लेकिन मेरे सामने तुम बहुत कच्चे खिलाड़ी हो गेट की, क्योंकि आज शाम तक ये बैग नैना और आकाश के घर से गायब होने वाला है।
क्या कर रही हो? आराम से, ठीक हो तुम? हमारा पैर फिसल गया था। ध्यान रखो अपना। हाँ। कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी? हमें आपको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा वरदान जी कि हमसे सवाल करने का अधिकार आप खो चुके हैं। एक बात मत भूलो कि तुम आज भी वरदान तिवारी की पत्नी हो। वरदान तिवारी की पत्नी होने के अलावा तुम्हारी कोई और पहचान नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? केतकी, क्या हुआ? माँ, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता, इसलिए केतकी से कह दीजिए कि मेरे सवाल का जवाब दे। वरना मैं घर के सामान ऐसे ही तोड़ता। वरना कैसा सवाल? अगर दिल में कोई सवाल है तो उसे शांति से भी पूछा जा सकता है। ये तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? तुम बीच में मत बोलो। अगर लल्ला के मन में कोई सवाल है ना तो भौरिया को उसका जवाब देना ही चाहिए। मैं दोबारा पूछता हूं, कहाँ गई थी? हम अब भी आपके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। वरदान, ये क्या पागलपन है वरदान? रहने दीजिए माँ। आप हमारे पक्ष में कुछ मत बोलिए। आखिर वरदान जी को भी पता होना चाहिए कि हम अपने सम्मान की लड़ाई बिना किसी की मदद के भी लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वरदान पूछ रहा है तो बता दो ना इसे, कहाँ गई थी? अरे ये किस मुंह से बोलेगी? क्या बताएगी कि अपने प्यार आकाश से मिलने गई थी? क्या? बोलो, ये सच है या नहीं? ये सच है या नहीं? दादी, हे राम! एक मिनट भैया, अगर भाभी आकाश से मिली भी थी तो इसका ये तो मतलब नहीं उन दोनों का कोई रिश्ता है। दादी, इससे कहिए बीच में ना बोले, नहीं तो आज मेरा हाथ मेरे छोटे भाई पर उठ जाएगा। तुम चुप करो, बीच में मत बोलो। चल चल, नहीं बोलेगा बेटा। उस तस्वीर में जो भी दिखाई दे रहा है वो सच है।
किसी से भी मिलने पर आपत्ति व्यक्त करने वाले आप होते कौन हैं? हम अपने परिवार के लिए बता रहे हैं कि हम नैना और आकाश दोनों से मिले थे, क्योंकि वो हमारे दोस्त भी हैं और शुभचिंतक भी। लेकिन आपको तो इस बात की सफाई देना भी हम जरूरी नहीं समझते। मेरे नाम का मंगलसूत्र पहन के किसी पराये आदमी से मिलने गई थी, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? रिश्ता तोड़ा आपने, हमें अकेला किया आपने, हमारे होते हुए घर में दूसरी औरत आप लेकर आए। अपनी खुशी के लिए अपने परिवार वालों को दुखी आपने किया और शर्म हमें आनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा वरदान जी, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी खुद की तरफ उठती हैं। और आपकी तो गलतियां भी इतनी सारी हैं कि अगर हम गिनाने जाएंगे ना तो 3 उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। मुझ पर उंगली उठाओगी तुम? कहीं तुम ये तो नहीं समझ बैठी हो कि तुम और मैं बराबर है? खुद की तुलना तुम वरदान तिवारी से कर रही हो। आपके और हमारे बीच में कभी कोई तुलना हो ही नहीं सकती वरदान जी, क्योंकि हम रिश्तों का महत्व समझते हैं। आपने रिश्ते तो तोड़ दिए, लेकिन हमें नहीं तोड़ पाए वरदान जी। और आपको क्या लगता है कि थोड़े से कांच के टूटने से हम डर जाएंगे? यार नैना कहाँ रह गई? जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे। बाबा आ रहे। कहाँ तुम? ये ठीक है। अरे सुनो, हाँ। शाम को ना थोड़ा जल्दी आना। पक्का? हाँ। यार ये मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ आज। चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हें ना बस मौका चाहिए होता है। चलो। नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा है जाने को। तुम जाओ ना। मौसम कितना अच्छा है, रुक जाता हूँ ना आज। मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, चलो जाओ ना तुम, चलो जाओ, बाय। पक्का जाऊँ? हाँ जाओ ना। नैना घर में अकेली है, मुझे कुछ भी करके घर के अंदर जाना ही होगा। मैडम आपका पिज्जा। थैंक यू। ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। बस 5 मिनट लगेंगे पिज्जा में मिली हुई ये बेहोशी की दवा को अपना असर दिखाने में, और फिर बल्ले बल्ले खिड़की खिड़की।
ये कहाँ गई? इतनी कोशिशों के बाद भी तुम्हारा खेल खत्म। तुम दोनों यहाँ पर तुम मुझसे चाल चलोगी? क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ तुम ही चाल चल सकती? अरे कालिंदी जी, चोट लग जाएगी आपको। माना कि जल्दी आपको ये पैसे कहीं पहुंचाने हैं। एक काम करते, हम तीनों मिलके इन्हें वहां छोड़ देते हैं। अरे उसी गाड़ी में जिसके पीछे आप छुपी हुई थी। या फिर उस गाड़ी से जाना पसंद करोगे जिसकी डिक्की में छुप कर तुम यहाँ तक आई? मतलब तुम्हें सब पता था? हाँ, राम जी कभी सच्चाई की हार नहीं होने देते। शायद इसीलिए घर से निकलते वक्त डिक्की के बाहर तुम्हारी साड़ी का पल्लू हमें दिख गया था। और फिर यहाँ आने के बाद नैना और आकाश से हमने मदद मांगी। वो जरूर आज ही इस घर से पैसे चुराने की कोशिश करेगी। नैना, तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। और हाँ, अपने फोन में कैमरा रिकॉर्डिंग चालू रखना, ठीक है? हमें पता था कि डिक्की के अंदर बैठकर तुम सब कुछ देख रही हो, इसीलिए तो हमने वो पैसों का बैग घर के बाहर ही नैना के हाथों में दे दिया था। और फिर वही हुआ जैसा हमने सोचा था। तुम्हें क्या लगा? तुम नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर आओगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। मैं इतनी पागल तो हूँ नहीं कि तुम्हारा लाया हुआ पिज्जा मैं खा लूं। मुझे पहले ही आइडिया हो गया था कि तुमने जरूर उसमें कुछ मिलाया। ये तो गलत बात है यार। मतलब तुमने बेचारी के पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। सॉरी कालिंदी, एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब अगली बार से ऐसा कुछ प्लान करना हो ना तो एक बेटर आइडिया दूंगा। यार पूरा पिज्जा वेस्ट हो गया हमारा। एक प्लान कामयाब हो गया तो बहुत उड़ रहे हो ना तुम लोग। और केकी, तुम क्या समझती हो? हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकती हो? मैं अभी वरदान को फोन करी, रुको तुम। ऐसी बातें फोन पर थोड़ी ना की जाती है। एक काम करते हैं, हम तुम्हें वरदान जी के पास ही लेकर चलते हैं। नैना, चले? आइए आइए चल। अरे आइए 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 आइए। हाँ बस, आई एम रीचिंग। या 2 minutes। आज जो घर में तमाशा हुआ वो कम था जो इन दोनों को यहाँ पे लेके आई हो। और मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। उस विषय में बात करना कौन चाहता है वरदान जी? आज का खास विषय आपकी खास मेहमान है। क्या मतलब? तुम तो वरदान जी से बात करने के लिए बहुत उतावली हो रही थी ना। अब जब वरदान जी सामने खड़े हैं तो चुप क्यों रही? आओ। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? आज तक आपने इसे जिस रूप में देखा था वो तो सिर्फ एक दिखावा था। आपके खास मेहमान का असली रूप तो ये है। क्या हुआ, बताओगी नहीं कि आज चोरी करने के लिए तुम कैसे भेष बदल कर घुसे थे? इसे रंगे हाथ पकड़वाने में हमने तेरी हेल्प कर दी। अब इसका आगे क्या करना है
ये तो अपनी फैमिली के साथ मिलकर डिसाइड कर। अरे ऐसे कैसे? इसका असली चेहरा सबके सामने लाने में तुमने हमारी बहुत मदद की है नैना। आओ अंदर आओ। हम सॉरी केतकी, लेकिन जब तक ये इंसान यहाँ मौजूद है हम अंदर नहीं आएंगे। लेकिन जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम्हारे ये दोनों दोस्त हमेशा तुम्हें तैयार मिलेंगे। एंड आई होप कुछ लोगों की समझ में तो आ ही गया होगा कि केतकी अकेली नहीं है। चले नैना, बाय केतकी। नैना ने पहले ही अलमारी में मोबाइल कैमरा लगा दिया था ताकि वो आपके खास मेहमान की करतूत रिकॉर्ड कर सके। अब बताइए वरदान जी, आपको भले ही हम पर भरोसा ना हो लेकिन अपनी आंखों पर तो है ना? ये तो रूप की रानी और चोरों की भी रानी निकली, 2 in 1। हाँ की है मैंने चोरी, लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो इस वीडियो में दिखाई दे रही है। सच तो ये है कि तिजोरी से पैसे केतकी ने चुराए। और वो पैसों का बैग लेके चोरी छुपे घर से बाहर जा रही थी। जब मैंने उसे देखा और उसका पीछा किया, उसका पीछा करने के बाद पता चला कि आकाश के घर जा रही है। और क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी उससे मिलने? क्योंकि आकाश इसका पुराना प्यार जो है। गए थे हम आकाश और नैना के घर पर, लेकिन हमें अपने दोस्तों के घर जाने के लिए किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम बताओ, तुम वहां क्यों गई थी? और ये पिज्जा डिलीवरी वाले के कपड़े पहनकर तुम्हें घर के अंदर क्यों घुसना पड़ा? क्योंकि वरदान की मेहनत की कमाई मैं ऐसे चोरी होते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए तुम्हारे वो चुराए हुए पैसे वापस चुराने गई थी मैं। हाँ वरदान, इतना बड़ा रिस्क लेकर मैं वो पैसे तुम्हारे लिए वापस लाने गई थी। चोर मैं नहीं, ये केतकी है। और तुम चाहो तो ये बैग पूरा देख लो, इसमें से मैंने एक भी नोट नहीं निकाला है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये कैसे? पैसे तो बैग में थे और बैग केतकी ने। अगर पैसे हमने चुराए हैं तो कहाँ है पैसे? ये है पैसे।
हो सकता है? वो पैसे इसी बैग में थे। ये बैग मैंने केतकी को घर से बाहर लेकर जाते हुए देखा। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गए पैसे? कहाँ है पैसे? असली 20 लाख घर की तिजोरी के अंदर सुरक्षित रखे हैं। और तिजोरी की चाबी इस घर की असली बहू के पास। वरदान जी की मेहनत की कमाई की चिंता तुमसे ज्यादा हमें और माँ को है। और तुम्हें क्या लगा था कि मंदिर के पीछे रखा वो असली पैसों का बैग हम यूं ही रहने देते? वो बैग मिलते ही हमने उसे नकली नोटों से बदल दिया था। वैसे तुम बताओ, वो नकली नोटों का बैग तुम जिस आदमी तक पहुंचाने गई थी वो कौन था? आदमी के पास? कौन आदमी? आदमी? कौन आदमी? क्या आदमी? क्या कुछ भी बोल रही है ये? हाँ? अब कम से कम मुझे नीचा दिखाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां तो मत बनाओ। ये कोई कहानी नहीं है। भाभी के साथ हमने भी इसको नकली नोटों से भरा बैग उस आदमी को देते हुए देखा था। और मिस कालिंदी दास, वो जो गाड़ी खोलकर बोनट ठीक कर रहा था ना गाड़ी का, वो दरअसल हम ही थे। और गाड़ी के अंदर केतकी भाभी बैठी हुई थी। हम जानते थे कि वो जो भी आदमी है नकली नोटों का बैग मिलते ही इसे जरूर धमकाएगा और असली नोटों का बैग पाने के लिए ये किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और बस उसी समय हम इसे पकड़ लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। हम जानबूझकर नकली नोटों का बैग लेकर घर से बाहर नैना के पास गए। और जब हमने इसे हमारा पीछा करते हुए देखा तो हम समझ गए कि हमारी योजना सफल होने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। और तुम, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पे जाने की? अगर तुम्हें किसी पे शक था तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी? शोना, मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे बहाने तो ढंग के मारो। और ये तुम बेकार की बातें कर रही हो ना, इससे मेरा बहुत सर घूम रहा है। दादी, दादी, मेरी बात समझिए। आप ये वरदान तो ये केतकी की बातों में आ गया, लेकिन आप तो जानते ना केतकी मुझसे कितना जलती है। ये सब इसकी चाल है दादी। अरे चालबाजी तो तुमने की है और उंगली दूसरों पे उठाती हो तुम। दीदी, सुषमा दीदी, आप तो जानती नहीं केतकी की चाल है। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। दीदी, दीदी, अगर हमें पता होता कि तुम हमारे ही घर को बर्बाद करने यहाँ आई हो ना, तो हम तुम्हें इस घर में कदम भी नहीं रखने देते। आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, क्यों कर रही हो ये सब? अरे अगर तुम्हारा पति मुझसे प्यार करता तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों कर रही हो ये सब? हाँ, बोलते तुम वरदान से प्यार करती हो, तुम्हें उसके पैसे ही चाहिए ना, इसीलिए कर रही हो ना ये सब कुछ। कालिंदी!